कि ये मानवता के लिए खतरा है। यानी कि वर्तमान सरकार मानवता के लिए खतरा है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है, हमारी बात थोड़ी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेस के सामने तो नहीं जाते हैं, वो मंच के कलाकार हैं। नेता का शुद्ध अशाब्दिक अर्थ। नेता जिसकी नीयत में इस देश के प्रति समर्पण हो, छोटा सा उत्तर, नेता जिसकी नीयत में इस देश के प्रति समर्पण हो, उसको नेता कहते हैं। और हम खुशनसीब हैं कि ऐसे देश में पैदा होते हैं, ऐसे मिट्टी में पलते बढ़ते हैं, अभिसिंचित होते हैं, जिस देश की मिट्टी विश्व का एकलौता सर्वमान्य नेता पैदा करती है। इस बात का गर्व करता है। जब मैं बात करूँगा अभी तत्कालीन जो है कि बिहार चुनाव हुआ है और बिहार चुनाव में तमाम पार्टियाँ अपने अपने दावे करते हैं। काफ़ी जो है कि मैं देखा हूँ कि हर जगह जो है कि वर्तमान सरकार जो है सरकार हर जगह जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि किसी मुद्दे को लेकर बात नहीं किया है, इसकी क्या है। ये बड़ा अपशकुन है लोकतंत्र के लिए, इस समाज के लिए बड़ा अपशकुन इसलिए है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेस के सामने तो नहीं जाते हैं, वो मंच के कलाकार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच के कलाकार हैं और मंच के कलाकार के तौर पर जिसको जो मन करता है कह देते हैं। और ये बड़ा दुखद, देश के लिए दुखद विषय है। एक तरफ उनका कहना यह है कि एक तरफ जंगल राज है, तो हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद तो पैदा होता है, ऐसा देखा गया है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा होता है। लेकिन एक तरफ वो मंगल राज है जिसको हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने मानवता के लिए खतरा बता दिया। अब जनता दुविधा में फंसी हुई है कि एक तरफ जंगल राज है और एक तरफ वो मंगल राज है जो मानवता के लिए खतरा है। जंगल राज किसको कहा जा रहा है और मंगल राज किसको कहा जा रहा है? अब जंगल राज कहा जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी की तरफ से या गृह मंत्री जी की तरफ से लालू राज को जंगल राज की संज्ञा दी गई है। और उसी को हमने परिभाषित करते हुए यह कहा कि हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा होता है, ऐसा देखा गया है। ना कि अब लालू राज नहीं रहा, अब तेजस्वी राजा, तेजस्वी ने अपने आप को प्रमाणित किया गया, उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है। और प्रत्यक्ष के सामने ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहे उनके जो है कि नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लालू राज में जंगल राज तो था, लालू राज में जंगल राज था, लेकिन वर्तमान शासन में जो है उन्हीं का सरकार थी, उसके बाद भी लगातार चुनाव में 7-7 मर्डर हो चुके हैं। मैं तो इसीलिए आपसे कहा हूं कि जंगल राज बना मंगल राज है। लेकिन मंगल राज, वह मंगल राज मुखिया वो लोग हैं जिनके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी की कि ये मानवता के लिए खतरा है। यानी कि वर्तमान सरकार मानवता के लिए खतरा है। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है, हमारी बात थोड़े है, ये हमारी बात नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात की टिप्पणी की हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और गृह मंत्री जी के, मैं निम्न करके बोल रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के लिए कहा उसने कि ये दोनों मानवता के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री दोनों के लिए कहा कि ये मानवता के लिए खतरा है। तो अब लड़ाई जंगल राज बना मंगल राज है। जंगल राज इनका कहना है लालू के राज में, जिसकी तुलना अभी आपने कर दी कि कल जो होता था छिनैती डकैती, आज हो रहा है, बराबर हो गया है। तो मुखिया इधर भी उधर तो मुखिया बदला है। हम अगर बोलना हो, मैं न राजद के समर्थन में बोल रहा हूँ और न एनडीए के समर्थन में बोल रहा हूँ, महागठबंधन या जनतांत्रिक गठबंधन किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा अपना जो अनुभव है कि लड़ाई तो फिर वही है, जंगल राज बना मंगल राज। मंगल राज में 7-7 मर्डर एक साथ होते हैं जैसा कि आपने कहा। और दूसरी टिप्पणी हमने उद्धृत कर दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात की है, अभी जो है कि देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय यानी कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज बी.आर. गवई के ऊपर भी जूता फेंका गया। ये बड़ा दुखद है, अति दुखद जिसको कहेंगे, अति दुखद विषय है। उसके बाद भी देश के कानून में अभी तक कहीं कोई टिप्पणी नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं किया गया। और फिर हमारा कहना ये बड़ा हास्यास्पद और शर्मनाक है कि हम कह रहे हैं कि हम बड़े साफ सरकार और बड़ी साफ छवि की सरकार चला रहे हैं, जिस सरकार में लोकतंत्र के एक स्तंभ, 3 स्तंभों में से एक स्तंभ के मुखिया के ऊपर जूता सरेआम फेंका जाता है। और फिर भी सरकार अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाते हुए कहती है कि मैं मंगल राज की स्थापना करूंगा। यह हास्यास्पद है। सब मैं थोड़ा सा और हट के बात करूंगा आपसे कि जैसे कि आप अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि सरकार के द्वारा ही जीएसटी लाई गई थी और जीएसटी जो है कि लाने के बाद पुनः जो है कि जीएसटी कम किया।
और कहीं ना कहीं जो है कि अपने हिस्से ही अपनी पीठ थपथपाई जा रही है कि हमने जीएसटी कम किया, उसका प्रचार प्रसार खुद ही कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे कि सरकार खुद ही बढ़ाई और खुद ही कम की? सरकार की स्थिति यह है, एक लाइन अलग से मैं आपको जोड़ दूं, इस समय जो किसानों की जो बदहाली है, किसानों के साथ जो लूट हो रही है, बीमा कंपनियां और सरकार की मिली भगत से बीमा के पैसे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन फसल बर्बाद, केले की फसल बर्बाद हो गई है, धान की फसल बर्बाद हो गई है, पपीते की फसल। लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में डीएम स्तर पर, एसडीएम स्तर पर या मंडलायुक्त स्तर पर कहीं किसी सर्वे की सुगबुगाहट नहीं है। और सर्वे की सुगबुगाहट नहीं होना इस बात को प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से सरकार और बीमा कंपनियां साठ गांठ करके किसानों को लूट रही हैं, झूठा थोथा दावा करती हैं कि हम इनकी आय दोगुनी करेंगे।